वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो भाई नीट 2021 की ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जो है वो डिले हो गई है और ये कम से कम 30 नवंबर के बाद ही शुरू होने की संभावना है, क्योंकि भाई एक क्वेश्चन जो फिजिक्स में आया था हिंदी मीडियम में, उसके अंदर डिस्क्रिपेंसी अभी भी बरकरार है और उसका सोल्यूशन नहीं हो पाया है। तो आज मतलब 25 नवंबर को जो सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, The Supreme Court on Thursday directed the center to set up a committee of 3 experts, मतलब 3 एक्सपर्ट की कमेटी बनेगी to examine the correctness of a physics question in Hindi in the NEET UG 2021 एग्जाम। तो देखो 3 मेंबर की कमेटी असेस करेगी। अभी मैं भी उस क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों के जो है सॉल्यूशन और क्या आंसर आना चाहिए दोनों में, उसका मैं सॉल्यूशन डालूंगा, अभी उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर कितनी करेक्टनेस है उस पिटीशन में, कि आंसर सही में चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। वो एक वर्ड है एम्पलीट्यूड, उसको लेके पंगा है, वो मैं भी समझाऊंगा। देखो ड्यूरिंग वो आएगी तुम्हारी नेक्स्ट वीडियो में, तो इसमें हम ये सिर्फ देख रहे हैं न्यूज। ड्यूरिंग द हियरिंग ए बेंच हेडेड बाय जस्टिस DY Chandrachud remarked, "We do not want to fail in physics as we do not know anything about the subject." ये बोला गया है। Counsel for the petitioners submitted that the Hindi version did not have word for amplitude, ये जो आया है फाइनल, and because of this another answer was correct for the Hindi question। तो अभी मैं ये थोड़ी देर बाद ये क्वेश्चन अपलोड करूंगा, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी दोनों एक साथ, और हम देखेंगे इंग्लिश के हिसाब से कौन सा आंसर आएगा और हिंदी के हिसाब से कौन सा आंसर आएगा। तो वहां से क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि भाई इसकी आंसर की चेंज हो सकती है या नहीं। तो ही सेड दैट द अथॉरिटीज हैव रिक्वेस्टेड 3 न्यूट्रल एक्सपर्ट। ठीक है, 3 न्यूट्रल एक्सपर्ट आएंगे इसमें, 1 नोविंग ओनली हिंदी, एक को सिर्फ हिंदी आती होगी, एक को आएगी सिर्फ इंग्लिश और एक को आएगी दोनों। ठीक है, ही साइटेड अ मैटर वेर इन द कोर्ट हेल्ड दैट इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चन फॉर नीट वुड प्रिवेल इन केस ऑफ एनी। देखो ये मेंशन्ड था पहले भी कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो इंग्लिश लैंग्वेज को जो है बढ़ावा दिया जाएगा, उसकी मतलब इंपॉर्टेंस ज़्यादा दी जाएगी, उसके हिसाब से जो करेक्ट है वो माना जाएगा। लेकिन जो बच्चा खाली हिंदी मीडियम का है, ओनली हिंदी मीडियम, तो उसको इंग्लिश के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है, तो इसलिए ये पॉइंट कोर्ट ने वैलिड नहीं माना है। लेकिन लिखा हुआ है NTA गाइडलाइन में कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो इंग्लिश वाला वो मानेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि उनके अधिकार की बात है, तो इसलिए कोर्ट ने नहीं माना है। तो ये थी भाई न्यूज। तो मैं अभी उसको एनालिसिस करता हूँ, इंग्लिश मीडियम में क्या आंसर आएगा और हिंदी मीडियम में। तो हम देखेंगे वो जो एम्पलीट्यूड वाला जो वर्ड को लेके इशू है उसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि आखिर कितनी सच्चाई है उस पिटीशन में, क्या चेंज हो सकता है या नहीं। तो फिलहाल के लिए काउंसलिंग टल गई है, नीट 2021 MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग।